ये बचपन के ट्रॉमास के हवाले से हम देखते हैं बच्चों में बड़े होते साथ ही कुछ खसलतें, कुछ आदत जो हैं वो इस कदर पक्की हो जाती हैं और हमें लगता है कि शायद बच्चे ढीठ हैं, ज़िद्दी हैं, बात नहीं मान रहे हैं, बदतमीज़ हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल या ट्रॉमास होते हैं बचपन से ही उनमें बिल्ड किए जाते हैं और वो बिल्ड या फील्ड किए जाते हैं उनके वालिदैन की जानिब से गैर महसूस तरीके से, ना जानते हुए, ना समझते हुए या समझते बूझते हुए। कुछ ऐसे मसाइल, कुछ घर में ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं जिससे बच्चों में वो ट्रॉमास जो हैं बचपन में ही फील्ड हो जाते हैं और बड़े होते साथ से लेकर उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी कोई ऐसी प्रोफेशनल लाइफ, कुछ ऐसा नहीं होता जिसमें वो चीज़ें उनके आड़े ना आती हों। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि अगर हम बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ें हमें मलहूज़ खातिर रखनी होती हैं, किन चीज़ों से हमें अवॉइड करना होता है। बचपन के कुछ ऐसे मेरे भी ट्रॉमास हैं जो मुझे लगता है बड़े होते साथ ही साथ हैं और वो माइनर भी हो सकते हैं, वो मेजर भी हो सकते हैं, वो हंसी मजाक वाले भी हो सकते हैं, वो छोटे से भी हो सकते हैं। आपके घर कोई मेहमान आया हुआ है, किस तरह से आपके वालिदैन ने उन सब के सामने आपकी इंसल्ट की थी, वो ये भी हो सकता है। बचपन में फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ ईद पे आपको नया जोड़ा नहीं अगर मिला था तो आपको लगता है कि हर ईद पे मुझे नया जोड़ा चाहिए होता है। कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अगर बचपन में आपकी बर्थडे अच्छे से नहीं हो सकी हैं तो ये भी ट्रॉमास जो है हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में लेकर चल रहे होते हैं। बिल्कुल माइनर सी चीज़ें होती हैं लेकिन बच्चे इतने हसास होते हैं कि वो अपने जहन में फील्ड रखते हैं और वो बड़े होते साथ तक उनकी ज़िंदगी में रहती हैं। इस चीज़ को ब्रेक कैसे किया जा सकता है और असातिज़ा इस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम खुद क्या कर सकते हैं अपनी ज़ात के लिए कि हमें लगे कि इन ट्रॉमास को हमें ब्रेक करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन होना है। इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है समराना शाह साहिबा ने, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और माहिर नफ्सियात भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया। अच्छा समराना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके बचपन का कोई ट्रॉमा है जो आपको अभी तक याद है? अच्छा, बिल्कुल इकरा, एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो आप इतने खूबसूरत जो टॉपिक्स लेके आते हो ना, जिन पे मोस्टली बात नहीं होती और जो है वो जिनको ट्रीट ख़ास तौर पे करना नहीं सिखाया जाता। जैसे देखो इकरा, मेरे साथ क्या होता था कि वो एक बहुत ही जैसे होता है ना कि एक्टिव, अच्छा बहुत जैसे स्पोर्ट्स में मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। मैंने नेशनल लेवल पे 2 गेम्स खेली हैं। तो और जैसे होता है ना कि घर पे एक स्टार जिस तरह ट्रीट होता है उस तरह से। अब क्या होता है, अब इकरा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब मुझे ये होता है कि मुझे बाहर वाले भी उसी तरह से ट्रीट करें। वही जो मेरी जो है वो मिले आपको, वही पैम्परिंग। जैसे कहते हैं ना कि ये घर का लाडला बच्चा है तो ये घर का एक स्टार है। अब बाहर मेरी मदर नहीं है जो मुझे उस तरह से ट्रीट करेगी, बाहर मुझे आदत डालनी पड़ेगी हाँ सुनने की भी, ना सुनने की भी। हालांकि मोस्टली मुझे क्या आदत है, मुझे एप्रिसिएशन की आदत है। जहाँ पे मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलती, जहाँ पे मुझे लाइमलाइट नहीं मिलती, वहाँ पे आई फील वेरी लो। तो इसको ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो इसी से कनेक्टेड है। तो अब इकरा शेयर करेंगी कि व्हाट इज़ पिंचिंग हर। मुझे ना बचपन से बहुत गुस्सा आता था कि हमारे साइज़ के कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। मैंने अभी परसों ही अम्मी से कहा कि अम्मी मेरे बाल बना रही थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बचपन में मुझे तेल लगाकर मेरी बड़ी बहन है एनी उसके कपड़े पहना देती थी। तो मैंने कहा ये मुझे इतना बुरा लगता है ना आज भी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है अभी भी ना। तो मम्मी कहती है जो इतने अच्छे कपड़े पहने वो, मैंने कहा नहीं आप मुझे उनके कपड़े पहनाती थी। तो मेरे लिए बचपन का ट्रॉमा है। मैं कहती हूँ नहीं मुझे अपने अच्छे कपड़े चाहिए। बिल्कुल ये सादा चीजें हैं जो हम इग्नोर करते हैं। देखें, अच्छा पहली बात ये कि 1 ईयर के बाद जो है ना वो बच्चे के अंदर इमोशंस जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एंगर का, उसके अंदर जो है वो लव का, हैप्पीनेस का, उसके अंदर जो है इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे हमने बात की बचपन के ट्रॉमास में। अब इकरा क्या होता है कि एक बच्चा जो घर का बहुत लाडला है, ठीक है, अब फादर या मदर या दादी या नानी जिस तरह से ट्रीट करते थे कि लड़का है, हम कमा किसके लिए रहे हैं, इसी के लिए तो कमा रहे हैं। अब आपने उसको वाकई इतना जो है वो कर दिया कि उसके अंदर बाहर की दुनिया से जो है ना फेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल। ये समझे आपने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से जो है वो ख़राब कर दिया। आपने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से वो कहते हैं धकेल दिया। देखें बच्चे को आप अच्छा, अब हर ख्वाहिश पूरी हो रही है एक बच्चे की, जो वो खिलौना मांग रहा है, जो वो चाह रहा है खाने की चीज़। अब उसमें क्या हो गया, वो जब सोसाइटी में सरवाइव करेगा, ना आगे उसकी मदर है जो उसको इस तरह से ट्रीट करेगी, ना दादी नानी है। जब सोसाइटी में वो जाएगा ना
तो वो जब ना सुनेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर अब्यूसिव होगा, उसका जो बिहेवियर है वो मार धाड़ वाला होगा और उसको एंगर्स इशू होंगे। आप इकरा जितने भी इस तरह के बच्चे आप देख लो जो हैं वो ज़्यादातर क्या होगा, पैम्पर्ड जो बच्चे हैं वो फेंकते हैं, बात नहीं मानते एग्जैक्टली। आप देखो कितने केसेस आते हैं जैसे मारधाड़ करने वाले बच्चे जो हैं वो ये वाले बच्चे हैं, क्योंकि आपने उनके अंदर ना सुनने की जो है वो चीज़ें, उनके अंदर वो इमोशंस ही नहीं डेवलप किया आपने ना। अच्छा, अब ये भी ज़्यादा है कि आप हर चीज़ को ही ना नहीं करना। अब जो बच्चे निगलेक्ट होते हैं, जिन बच्चों को हर चीज़ में जो है वो ना करते हैं, किसी भी चीज़ में बच्चियां अच्छा ज़्यादा है, बेटा एक है तो वो एक कंपैरिजन या उसको देना। हाँ, और ख़ास तौर पे ये कंपैरिजन, ये मेरा बच्चा तो बहुत लायक है, ये मेरा बच्चा तो इस तरह का नालायक है। तो आपने क्या कर दिया, वो बच्चे जो है वो ज़्यादा ढीठ और स्ट्रबन हो जाएंगे आगे जाके सोसाइटी में। बल्कि जो साइकोटिक जितने भी लोग आए हैं वो इस चीज़ से रिलेट करते हैं, जिनको बचपन में हर चीज़ में निगलेक्ट किया गया, जिनको ना तो कुछ पॉकेट मनी दी गई। इसलिए कहते हैं देखिए थोड़ा बहुत जो है ना अपने बच्चों को जो है वो ना करने की भी उनको ये आदत सिखाएं और हाँ करने की भी। हर ख्वाहिश जैसे ही आप पूरा करेंगे, आपने अपने बच्चे को समझे खुद उस जो है वो गलत रास्ते पे आपने धकेल दिया। आप 99% ये सर्वे आता है कि जिन बच्चों को निगलेक्ट करते हैं वो साइकोटिक होते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब बच्चे होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड बच्चे हैं, जिनको ना सुनने की आदत नहीं है, उनको एंगर्स इश्यूज़ हैं। तो आप देखें हमारे शुरू से बैलेंस पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं समराना? अच्छा, जैसे देखो बैलेंस स्टार्ट में तो नहीं था, लेकिन अब देखें अब की जो जनरेशन है वो बड़ी पढ़ी लिखी है, वो इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे देखें आपने ऐसा नहीं है कि बच्चे को निगलेक्ट कर देना या बहुत ज़्यादा पैम्पर, उसको मैंने यही अभी बोला है कि थोड़ा हमें बैलेंस रखना है हर चीज़ में, कि कभी उसको ना सुनने की भी आदत हो, कभी उसको हाँ सुनने की भी आदत हो, ताकि उसके जो इमोशंस हैं उनमें भी बैलेंस आए। तो अच्छा, और जो बच्चे इस तरह से पलते हैं ना, आप देखें वो बहुत बैलेंस होंगे, वो बहुत आपको कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे और हर चीज़ में वो ग्रो करेंगे और वो आगे जाके जो है वो सोसाइटी के लिए भी जो है एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं शख्स या किरदार अदा करेंगे, बिकॉज़ वो बहुत बैलेंस, उनका पर्सनैलिटी भी बैलेंस रहेगा कि उनको ऑब्वियसली वो फेस कर सकते हैं ना को हाँ को, उनके जो वो दूसरों के इमोशंस को जो है वो अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये देखें ये टोटली जो है वो आप पेरेंट्स पे है कि वो इस तरह से ना करें ताकि जो है वो आगे जाके उनको ट्रबल्स ना पड़े। तो बिल्कुल बैलेंस रहें बच्चों के साथ, बिल्कुल बैलेंस तरीके से। घर का एनवायरनमेंट कितना असर करता है? ये देखें मैं लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो यही देखें वो कहते हैं ना कि जो जहाँ पे मदर और फादर ऊंचा बोल रहे हैं, आप कभी एक्सपेक्ट ना करें कि आपका बच्चा जो है वो ऊंचा नहीं बोलेगा। तो घर का जो है वो कहते हैं घर तो आपका दर्सगाह है, पहली दर्सगाह आपकी वालिदा ख़ास तौर पे। अच्छा इकरा, ये भी एक सर्वे में सामने आया कि जिस तरह की मदर होती है ना, मोस्टली बच्चे क्योंकि ओबियसली मदर के हैंड ओवर होते हैं, तो वो सारे इमोशंस, अगर आप मदर एंग्री है तो बच्चा एंग्री होगा, मदर अगर काम है आप देखोगे सॉफ्ट स्पोकन है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सॉफ्ट स्पोकन होगा, काम होगा। तो ये बिल्कुल घर के एम्बियंस पे 100% करेक्ट करता है। बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ कि घर पे एक बंदा भी अगर नेगेटिव होता है ना तो वो पूरे घर में वो नेगेटिविटी आती है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, तो हर बंदे पे जो है वो उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट पड़ता है। तो अच्छा, और ख़ास तौर पे इकरा जैसे कि हम बच्चों को ट्रीट किस तरह से करें। देखिए आपने देखा होगा जो बच्चे रो रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, हमें तो चाहिए ही चाहिए, हमें तो मार धाड़ बड़ी अब हो गई है, या फ़ोन का जो यूज़ है वो इस कदर ज़्यादा हो गया। अब इकरा इस पे तो साइंटिफिकली एक चीज़ बिल्कुल सही प्रूव हुई है, वो ये हुई है कि देखें आप जैसे स्क्रॉल करते हैं, आप जैसे तो बच्चों का फोकस कभी नहीं बनेगा स्टडी पे, उनका फोकस जो हर चीज फौरी चाहिए, फौरी रिजल्ट। अच्छा, और दूसरा गेम फौरी मैं अभी इसी पे आ रही थी कि फौरी रिजल्ट, क्योंकि देखें आप इमिडिएटली आप करते हो, आपका ब्रेन उस हैप्पीनेस पे भी खुश होता है। गेम्स में आप जीत रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वो हैप्पीनेस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, जो गेम्स खास तौर पे बच्चों को दे देते हैं और खिलाते हैं कार्टून्स। तो क्या होता है
बच्चों के जो हार्मोन्स हैं वो उस चीज़ को इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको हर चीज़ में जल्दी और जल्दबाजी और जिद, इसी से तो एंगर इश्यूज जो है वो डेवलप होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मेजर बात आती है इनको ट्रीट कैसे किया जाए। देखिए, जब बच्चा शोर मचा रहा है, रो रहा है, मार धार कर रहा है, तब आपने रिएक्ट नहीं करना। अब माएँ क्या करती हैं, हमारी जो एशियंस माएँ ख़ास तौर पे, इमिडिएटली उधर ही मार धार, उधर ही मेहमान आया, कहती हैं अब रो तू अब रो तू, अब तो हों तो तेनू पै गई ने ये बल्कि मेरे घर में खुद बच्चे हैं तो मेरी सिस्टर्स के बच्चे भी हैं, तो वो जैसे ही वो रो रहे होते हैं ना तो वो इमिडिएटली थप्पड़ मार देती हैं, अब रो, अब हक बनता है तेरा रोने। ऐसे आपने ट्रीट नहीं करना। ऐसे आप क्या कर रहे हो, उसके इमोशंस को प्रोवोक कर रहे हो। हाँ। वो जब बड़ा होगा वो अपनी बीवी को ऐसे ट्रीट करेगा, अपनी बहनों को ऐसे ट्रीट करेगा। ये दुरुस्त बात तो है। आपने इस तरह से नहीं ट्रीट करना, आपने थोड़ा उसको काम डाउन होने देना है, ठीक है। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद आप उसको अलहदा कमरे में लेके जाओगे और उसको बड़े प्यार से आपने ये समझाना है कि आइंदा के बाद इस तरह से ये हरकत नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ है, ये सही चीज़ है, लेकिन समझाना प्यार से। जैसे आपने लित्रो लित्री कर दिया ना तो फिर समझे वही बात में बहुत ज़रूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा आपके घर कुछ मेहमान बच्चे आते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ माएँ छोड़ देती हैं खुला ना, जो मर्जी करो, ये भी तोड़ दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो बच्चे मुझे लगता है पैरों के नीचे आ जाएंगे। हाँ, उनको नहीं परवाह होती और माओ को बिल्कुल। होता है कि नहीं बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपने गलत सही का उनको हाँ। नहीं बताया, आपने उनके अंदर वो इमोशंस ही नहीं डेवलप किए कि क्या गलत है क्या सही है। आप उनको हमेशा जो है वो कामली आराम से जो है वो बिठा के, और देखिए मैनर्स तो बेसिक मैनर्स तो आपने सिखाए ना, मदर जो कहते हैं ना पहली दर्सगाह है, उसके बाद टीचर्स का आता है। तो आप बेसिक मैनर्स आपने सिखाने हैं, आपने देखना है कि बच्चा ज़िद कर रहा है। और अच्छा, जब बच्चा ज़िद करता है या बच्चा फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, उस वक्त उसको क्या नीड होती है, उस वक्त उसको आपकी नीड है, उस वक्त उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो तवज्जो नहीं जो मार धाड़ वाली। देखिए आपने मार धाड़ बच्चे आपको देख रहे हो कि माएँ डांट रही होती हैं या हाँ। बच्चे रो रहे होते हैं, वो हक करते हैं तो वो आगे से टाइटली हक करते हैं। एग्जैक्टली, वो चीज़ की ज़रूरत होती है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि देखिए उस चीज़ की उस वक्त उसको ज़रूरत है। बिकॉज अब क्या हो गया, उसको अटेंशन चाहिए। 1 ईयर के जो आप ये देखोगे, ये बिहेवियर जो है मोस्टली 3 to 4 ईयर्स के बच्चे करेंगे। उसके पहले के बच्चे में उस टाइम पे वो इमोशंस नहीं होते। 3 to 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर ये इमोशंस होते हैं। उस टाइम पे जब बच्चा जिद कर रहा है, रो रहा है, मार धार कर रहा है, तो आपकी तवज्जो वो चाहता है, तो उसको फिर जो है वो उसको अटेंशन दे, उसकी बात सुने, उसको टाइम दे। ये नहीं कि आप मोबाइल दे के फिर कहते हैं हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। मोबाइल और स्क्रीन टाइम भी जो है वो आपको लिमिटेड ही रखना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सवालात, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें तजस्सुस जो है बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। और माएँ अगर इजी हैं तो अच्छे से जवाब दे देंगी, कुछ कर रही हैं तो फिर झटक देती हैं, बहुत बुरी तरह से उनको बच्चों को डांट देती है कि हम अपना फ़ोन देख रहे हैं, बार बार नहीं पूछो या ऐसे नहीं करो। तो इस सिलसिले में जब बच्चे इनको सवालात के जवाब नहीं मिलते हैं, वो अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं जो सेम एज ग्रुप के होते हैं। True. और आपस में वो चीज़ें हो रही होती हैं, अपने से बड़े कजन्स से बात कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कितना नुकसानदेह हो सकती है। मुझे लगता है कि जो बच्चे छोटे हैं उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाए, बड़े बच्चों के साथ दोस्ती ना रखें, चाहे वो उनके कजन्स ही क्यों ना। बिल्कुल इकरा, ये 100% बहुत अच्छा आपने मेजर एक सवाल उठाया है कि नहीं, आपने जो है वो आपका बच्चा चाहे आपसे 100 क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये इंटेलिजेंट होने की निशानी है। और उसके क्यूरियोसिटी जो है वो उसकी नेचर, मतलब वो दिमाग से काफ़ी शार्प है आपका बच्चा, तभी वो ज़्यादा क्वेश्चन करता है। अच्छा, ये भी है कि नालायक बच्चे इतने आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखा आपने क्लासरूम में भी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो वो ज़्यादा आपको क्वेश्चन करते नज़र आएंगे। उसका ये बिल्कुल ये तरीका नहीं है कि आपने जो है वो बच्चे को डांट दिया, आपने उसको शटअप कॉल दे दी, तो क्या किया आपने, उसके जो है वो इमोशंस को हर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखें बच्चे ने अपना आप एक्सप्रेस करना ही करना है। आप अगर उसकी नहीं सुनोगे, वो इंटरनेट से जाके वो चीज़ स्क्रॉल करेगा। आप नहीं सुनोगे, वो बिल्कुल चाहिए किसी ना किसी तरह 100% वो बड़े बच्चों के साथ। और मैं इसके बड़े अगेंस्ट इकरा, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि देखिए अपनी एज के ग्रुप के बच्चे जो है उनकी दोस्ती अपनी ही एज के ग्रुप के बच्चों के साथ होनी चाहिए।
बिल्कुल ये गलत चीज़ है कि आप देखें बड़ा दिमाग छोटा दिमाग उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट होगा, उसका सोचने का अंदाज भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे में ही मोस्टली बच्चे मिसयूज होते हैं, चाहे इमोशनली हो, चाहे वो शरारतों में हो या चाहे किसी भी सूरत में बच्चे मिसयूज होते हैं। क्योंकि देखें उसको एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, उसको जो है वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा बच्चा, तो उसके अंदर ही वो चीज़ें रह गई, कमियां। अब देखें उसके अंदर वो कमियां रह गई, वो कभी बड़ा होगा, वो कभी एक इस माशरे का कॉन्फिडेंट शहरी नहीं बन सकेगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने उसको आदत डाल दी कि जहाँ जाओगे तुम्हें शटअप कॉल ही मिलेगी। मैं तो सही बात भी पूछने से वो बच्चा हमेशा डरेगा क्योंकि आपने उसको वहाँ पे शटअप कॉल। तो प्लीज़ आप बच्चों को जो है वो खुल के जीने दें और उनको उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, जो कि मैं अभी देखती हूँ अभी नहीं करती मदर्स जो हैं वो अपने अपने बस अगर बच्चा रो रहा है ज़िद कर रहा है तो मोबाइल दे दो, दैट्स ऑल। बिल्कुल इस तरह से है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम था ना एक, उसमें सब नानियाँ दादियाँ सब कुछ ना कुछ समझाती रहती थी, किसी ना किसी तरीके से बच्चे सीखते रहते थे। वो आदात व खसाइल, वो चीज़ें, पुरानी रिवायात, वो सब चीज़ें, कहानियाँ, स्टोरीज, वो कहीं ना कहीं याद रहती थी। अब बच्चे भी अकेले हैं, माँ भी अकेली है, एक टैब बच्चे के पास है, एक फ़ोन जो है वो मदर के पास है, और जो वो सीख रहे हैं वो गूगल या यूट्यूब भी उनको सिखा। बिल्कुल ऐसा है इकरा। देखें प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट, जैसे हम पहले कभी दोस्तों के घर जाते थे या हमारी, देखिए ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है। तो आपने देखे अब इतने लिमिटेड हो गए बच्चे, ना वो दूसरे बच्चों के घर जाते हैं खेलने के लिए, ना उनकी कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो कि देखिए अब बच्चा है ना, अब उसको आपने ज़्यादा रोक टोक कर दी, अब क्या हुआ, एंगर के इमोशंस उसके अंदर आ गए। अब वो अगर खेलेगा कूदेगा तो उसकी वो एनर्जी, उसका वो एंगर खुद ही काम हो जाएगा। लेकिन अब आपने वो चीज़ भी उससे छीन ली कि आप जो है वो बच्चे खेल भी नहीं रहे, बाहर भी नहीं जा रहे, सोशल गैदरिंग्स भी ख़त्म हो गई हैं, दोस्तियां भी अब लिमिटेड होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। तो वो कहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करें, कहाँ अपनी एनर्जीज़। तो देखें प्लीज़ बच्चों को पार्क्स में लेके जाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आप उनको जो है वो माशरे का एक अच्छा शख्स बना सकें। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास बच्चे हैं, आप उनकी अच्छी तरबियत करें। कुछ लोग अभी रेडी ही नहीं होते कि हम बच्चों की तरबियत कर सकें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी होती है। कहीं ना कहीं तरीके से मुझे लगता है कि वालिदैन कहीं ना कहीं कुर्बानी देते हैं, चाहे वो अपनी ख्वाहिशात की हैं, चाहे वो अपने आराम की हैं, उनको कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ना हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। चाहे वो पार्क लेके जाने के लिए, जैसे आप कह रही हो, उनको लेकर जाएं, चाहे उनके साथ कोई गेम्स खेलें, चाहे उनको बैठकर अपना टाइम निकाल कर उनको बातें बताएं। सेक्रीफाइस जो है ना वालिदैन को करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अभी पेरेंट बनने के लिए तैयार नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल मैं इस बात से इकरा एग्री करती हूँ कि आपने देखें आपके हाथ में पहली दरसगाह है माँ बाप, ठीक है, उसके बाद टीचर्स और उसके बाद स्कूल आएगा ना। देखिए पहले जो आपने बच्चे के अंदर 1 to 4 ईयर में आपने उसको फीड कर, वो बेसिक आपके पास मेजर जो है ना बच्चे का वो टाइम है। जो इमोशन उस टाइम पे आपने उसको लाडला बना दिया, आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आपने उसको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया, आपने बच्चे की लाइफ ख़राब कर दी। आपने उसको बैलेंस रखा, आपने उसको हर चीज़ में इम्पोर्टेंस दी, ठीक है, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो सोसाइटी में एक जो है वो अच्छा इसे कहते हैं किरदार बन के आएगा और पॉजिटिव एक इंसान बनेगा जो कि आगे भी पॉजिटिविटी बांटेगा। अच्छा, जब हम बचपन में थे ना तो हम जब नाराज़ होते थे, जिद करते थे कि घर में ये बना हुआ है, ये नहीं खाना, तो हमें कभी नहीं बना कर दिया गया। ये भी नहीं कहा गया नूडल्स खा लो, बाजार से कुछ मंगवा देते हैं। तो हमने बचपन में घिया भी खाया है, और ये बैंगन भी खाए हैं, सब्जियां भी खाई हैं कि खाओ, भूख लगेगी खुद खा लोगे। तो ये कुछ मुझे लगता है उस टाइम पे तो बहुत गुस्सा आता था कि माएँ जो है वो दूसरी नखरे देखती थी, हमारी अम्मी क्यों नहीं देखती थी ना। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी बात है, वो चीज़ें बचपन से डेवलप होना, वो आपके अंदर आना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ सख्ती जो है ना वो आगे जाके आपकी तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमें चीज़ें सिखाई गई हैं, जो हमारे बड़ों ने सिखाई हैं, वो 100% हमारी लाइफ में आगे जाके काम आ रही हैं। अब के आप बच्चे देखो, वो नई सब्जी जो उनका दिल करेगा वो कहेंगे हम वो ही खाएंगे। बहुत सारी सब्जियां टेस्ट भी नहीं की हुई उन्होंने। अच्छा इकरा, आप 90s के बच्चों का और अब के बच्चों का जो है वो पेशेंस लेवल अगर चेक करोगे तो आप देखोगे अब के बच्चे में वही
फोन स्क्रॉलिंग और वो जो है 15 सेकंड रील्स, वही चीजें उसी में चाहिए। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर पेशेंस लेवल जो है वो आहिस्ता 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 डिक्रीज होता गया। और अब जो हम लोग हैं, हम तो इतने ढीठ हैं अल्हम्दुलिल्लाह ढीठ बनकर यहाँ तक पहुंचे। अभी हम कहते हैं और क्या बाकी है, आ जाए, हम वो भी तैयार लो हैं। कुट लो कुछ कर लो, मतलब हमें इतना, हमारी ट्रेनिंग कहीं पे हमारे लाड भी उठाए गए, कहीं पे जो है हमें छोड़ा भी गया खुला। अच्छा बच्चा ऐसे अगर जिद करता भी है ना कि नहीं मुझे नहीं खाना, या रो रहा है, कितनी देर रोएगा, खा लेगा, खुद ही खा लेगा। खुदा के वास्ते कुछ उसके मामले में परेशान नहीं हो आप, वो खुद ही चुप भी कर जाएगा, जिद भी छोड़ देगा और ऑटोमेटिकली वो बच्चा खा लेगा। आपको इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं ना कुछ लोग, फर्स्ट चाइल्ड होता है जब उनका, तो उनको लगता है तो उनको समझ नहीं आती, बच्चे ने खाना नहीं खाया, अब मैं भूखी हूँ, माएं रोने लग जाती हैं। यस ट्रू, मतलब ये भी चीज़ होती है। लेकिन खैर जो पेरेंट्स बनते हैं वही बेहतर जानते हैं। समराना और मैं बैठकर सिर्फ बिहेवियर ही डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया समराना प्रोग्राम में आने के लिए। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी लास्ट में बिल्कुल मेरा यही पैगाम है कि जिस तरह मैं काफ़ी एम्फेसिस भी कर रही हूँ कि देखें, बच्चों को प्लीज़ जो है वो ना बेजा लाडला बनाएं और ना ही बेजा उनको डीमोटिवेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सोसाइटी में जो है वो उभर के आए और एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इंसान बने, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करें। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया समराना प्रोग्राम में आने के लिए।